नमस्कार, टीवी9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM में आप सभी का स्वागत है। और आज की चर्चा किरोड़ीलाल मीणा पर। देखिए, वॉल पीछे आप टेक्स्ट देखकर समझ ही गए होंगे। दिल्ली से आए संदेश ने क्या बाबा को सीधा कर दिया। इसके साथ ही एक पिक्चर भी लगी हुई है, जिस पिक्चर में आप देख सकते हैं किरोड़ीलाल मीणा हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे। उनके बराबर में बैठे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ बैठे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने 4 बार जी 3 बार लगातार और 1 बार गैप के बाद चौथी बार सर। अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान किरोड़ीलाल मीणा को यहाँ समझा रहे थे। किस बारे में समझा रहे थे, अभी तक ऐसी कोई खुलासा नहीं किया गया है, ना बीजेपी की तरफ से ना ही विपक्षी के दल की तरफ से। खैर, इसी राइजिंग राजस्थान के मंच से किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर क्या कहा, उसकी भी साथ साथ चर्चा हो रही है। वो जहां एक तरफ वो आप देखेंगे कि ज़मीनी स्तर पर वो अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस मंच से उन्होंने एक तो इस मंच पर वो आए हैं कैबिनेट मंत्री के रूप में, दूसरी बात कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वो तारीफ कर रहे हैं। तो पहले किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कहा वो सुनते हैं और उसके बाद उन पर क्या पलटवार किया गया है विपक्ष की तरफ से वो भी सुनेंगे। तो पहले किरोड़ीलाल मीणा का बयान सुनिए। आप सब पे मेरे को भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है, लोग शक पैदा कर रहे हैं इस बात पे कि गहलोत साहब ने भी ऐसे बहुत उद्योगपतियों को बुलाया और वसुंधरा जी ने भी बुलाया, लेकिन धरातल पे कम उतरा। इस शक को भी हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में दूर करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट राजस्थान की धरती पर होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। देखिए, तो सवाल यही उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कुछ लोग शक करते हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो ये समिट है वो रंग लाएगी, धरातल पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा, ऐसा किरोड़ीलाल मीणा कह रहे। लेकिन अब उन पर निशाना भी साध रहे विपक्षी दल की तरफ से। खाचरियावास बड़े नेता है, उन्होंने क्या कहा है, उनका पलटवार क्या है, ज़रा वो भी सुनिए। डॉक्टर साहब से बात हुई नहीं, लेकिन ये तय बात है कि अभी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे इनकी सरकार हो, तो ना तो ये कुछ कर पा रहे हैं, ना इन्होंने कुछ किया है। इस सरकार का खुद इन्होंने जितने मामले उठाए थे डॉक्टर साहब ने कांग्रेस की सरकार के टाइम पे, जिन अधिकारियों के खिलाफ और जो करप्शन के बार बार ये मामले उठाते हैं, तो उन करप्शन के मामलों में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी सरकार तो फेल है, 1 वर्ष तो पूरा हो गया, क्या कर लिया बीजेपी की सरकार ने? क्या है बीजेपी की सरकार, क्या कर लेगी? ना तो रोजगार दे रही है, ना महंगाई पे कंट्रोल कर रही है, ना गरीब की सुन रही है, ना मीडियम क्लास की सुन रही है। यहाँ तो रोज पार्टियां कर रहे हैं तो रामबाग में बैठ के, तो पार्टियां करने वाली बीजेपी की सरकार राजस्थान का भला नहीं कर सकती। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया है किरोड़ीलाल मीणा के साथ साथ भजनलाल सरकार पर भी। लेकिन इन सभी मामलों से अलग किरोड़ीलाल मीणा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्यों उनके सुर बदले बदले लग रहे हैं, देखिए इसी पर आज के शो में हम बात करेंगे पुष्कर सर के साथ। सर, सबसे पहले इस संदेश के पीछे क्या राज है, क्यों मुख्यमंत्री के साथ उनके सुर बदल गए हैं? देखिए, हमने कल बात की थी, आप ही थे मेरे साथ। आपके ना जी शो के टाइमिंग को थोड़ा सा कम समय में गागर सागर, नहीं तो एक सीरीज दिखाई जा सकती थी कि जो किरोड़ीलाल मीणा जी डॉक्टर साहब बताते हैं कि क्या क्या मुद्दे, कहाँ कहाँ सरकार फेल हो रही। कल जो सुनाया परसों, यही खूबी है राजनेता की होती है, सब बराबर है साहब। और उस तस्वीर ने बता दिया क्या है जी। यही जो सीनियर नेता होते हैं ना, अब उन्होंने कहा यही किरोड़ीलाल मीणा जो कल सीआई कल्पना पर गुस्सा रहे थे, कविता शर्मा पर, वो मुद्दा ही इसी राजस्थान का। और हमने जो कल बयान सुनाया उसमें आपने देखा होगा, जाते हुए वो कह भी रहे थे मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मुकदमा होगा। हाँ, और अब देखिए अब क्या और साथ में वो यही तो कह रहे थे, अगर सरकार नहीं सुन रही तो क्या करेंगे, बोलना छोड़ दें, एसआई भर्ती वालों से मिलना छोड़ दें। जी,
क्या क्या नहीं कहा है और कहां कहां खुद को रखा है किरोड़ीलाल मीणा ने। मगर वो कहते ना एक सर्किल पूरा होता है और ये सर्किल अब लग रहा है मुझे। मैं नहीं जान रहा हूं कि कल किरोड़ीलाल मीणा फिर कोई बड़ा बयान दे दे जी, क्योंकि राइजिंग राजस्थान में तो उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी, यहां तक कि वो वसुंधरा जी को भी नीचे ले गए जी, वो तो ठीक है, गहलोत जी को भी बता दिया कि कुछ नहीं हो पाया और आप विश्वास रखिए, और कहा भी गया है ये अच्छी चीज है। और मैं यहां पर आप किरोड़ीलाल जी पर बात कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा आप शांत रहिए, कार्य करते रहिए, देखिए कैसे बदलते हैं। आप पिछले 3 दिसंबर के रिजल्ट को लीजिए 23 के, और आज जब हम 11 दिसंबर 2024 को बात कर रहे हैं तो देखिए वही वसुंधरा जी भी तारीफ कर गई इसी राइजिंग राजस्थान में, वही वसुंधरा जी डैश शेयर कर गई जो बजट सत्र में गई नहीं थी जी, वही किरोड़ीलाल मीणा आके तारीफ कर गए, क्योंकि एक संदेश अब की दिल्ली से आ गया था 9 तारीख को जी, जब प्रधानमंत्री ने फीता काटा और दीप जले उनकी मौजूदगी में राइजिंग राजस्थान के, तो सबको टॉप टू बॉटम समझ में आ गया था बीजेपी में कि अब बाय हुक और क्रुक, और या राजस्थान में सर्वमान्य नेता एक है तो वो है भजनलाल शर्मा जी, और उसी लाइन में फॉल इन हो गए सब। और देखिए ना आज और लगातार बात चल रही थी, मैं कह रहा था कि दिल्ली से इंटरवीन हो जाएगा। अब कुछ भी देखिए, मैं किरोड़ीलाल किसी के दिल की बात हम आप क्या जान जाएंगे, लेकिन जो आप तेवर देख रहे हैं जी, सरकार सुन नहीं रही है, कैसे भर्ती परीक्षा के नंबर, रोल नंबर और कागज लेके घूम रहे थे। प्रताप सिंह कचारियावास ने क्या कहा, अभी आपने सुना कि कहा कि आप देख लीजिए जो मुद्दे उठा रहे थे, जिन अधिकारियों की बात कर रहे थे, अब उन पर क्या करेंगे। विपक्ष भी शांत बैठा था क्योंकि उसका काम तो कर ही रहे थे किरोड़ीलाल मीणा जी, बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा ये एक सर्किल 1 साल में पूरा हुआ आके, और अब सब है, और ऊपर से जीत का टीका लगा हुआ है उपचुनाव का 7 में से 5 सीटों का। जो मुख्य विपक्षी दल है उस कांग्रेस की 3 सीटों पे जमानत जब्त हो गई जी, 7 में 1 जीती, जिसके पास 4 थी। लेकिन सर सवाल तो यही है कि जैसा कि हमने कल भी बात की, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे, उनका बयान भी सुनाया आपने, अभी भी उनका जिक्र किया, सुर धीरे धीरे सबके बदल गए और लगभग एक प्लेटफॉर्म पर अब आ गए। लेकिन क्या, जैसा आप कल बात कर रहे थे कि कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, तो क्या बस ये पीछे के पर्दे के पीछे से समझा दिया गया या कुछ और भी देखने को मिलेगा? वो बोलेगा जी। अब यहां से इस समय क्या है, ये समय वो है जब बीजेपी में केंद्रीय पूरे देश में संगठन के चुनाव हो रहे हैं जी, और यही वो लोग थे जो अभी सदस्यता अभियान चला तो बीजेपी पिछड़ गई थी। राजस्थान बीजेपी बहुत पिछले रिकॉर्ड से बहुत कम बने थे लोग, केवल भजनलाल शर्मा जी का सांगानेर टॉप पे आया, बाकी सब पिछड़ गए जितने नेता थे। ये तय था कि अब जब रीशफलिंग होगी, देखिए वसुंधरा जी बहुत सीनियर है और मैं आज भी मानता हूं, ठीक है भजनलाल जी आ गए, सब कर लिया, पार्टी अलग चीज है जी। वसुंधरा को जो वो कहती है ना, दिलों से कैसे निकालोगे? जी बिल्कुल। लेकिन सर देखिए आज, क्योंकि तो वो कहानी वहां पर है सारी। राइजिंग राजस्थान का आज तीसरा दिन था, 11 तारीख, पिछले 9 तारीख से चल रहा है और आज उसका समापन हो गया। लेकिन इसमें आखिरी दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और आगाज कर दिया 2 साल बाद के लिए। बिल्कुल। अब ये देखिए कि 1 साल तो अभी हुआ है और 2 साल बाद फिर समिट होगी, यानी सरकार के 2 साल और बाकी रहेंगे। गहलोत सरकार की जो समिट हुई थी वो 4 साल बाद हुई थी, 1 साल बाकी था। तो देखिए तो क्यों कहा, अब वही देखिए ना, खेल यही है। प्रताप सिंह कचारियावास ने क्या कहा, बोले कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाए हैं, जो हमने नींव बना के रखी थी उसे काम कर रहे हैं। पर कितना लाए थे वहां? 2%। अब ये छोड़ दीजिए, वो तो कहे हम तो चले गए ना जी।
भाई देखिए ये तो सही बात है, आज इन्वेस्टर आया 6 महीने में थोड़ी ना इंडस्ट्री कर ली, पर सर सवाल तो वही है ना, लगता है 2 साल 3 साल 4 साल लगने में। ऐसा थोड़ी ना गए और शर्ट है, गए और पेमेंट किया और चले आए, नहीं नहीं, बहुत सारी जमीन देखी जाएगी, उसका क्या सब्सिडी होगा, उसका क्या वहाँ के लोगों पर फर्क पड़ेगा, फिर वो भूमि अधिग्रहण होगी, फिर किस तरीके से होगी, किस रेट पे होगी, किसको दी जाएगी, लीज पे दी जाएगी, कितने साल के लीज पे दी जाएगी, उस फैक्ट्री के रिपरकशंस क्या होंगे, पर्यावरण पर क्या होगा, और वो कितना रोजगार उत्पन्न। कल आपने सुनवाया था वसुंधरा जी को, बोल रहे थे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा आएगा और फिर रोजगार दौड़ेंगे। इसी रणनीति की मैं बात कर रहा हूँ सर। यही रणनीति क्या गहलोत सरकार में होती तो वो ज्यादा अच्छे से धरातल पर काम दिखा पाती। अब ऐसे पलट के देख लीजिए तो फिर ये रणनीति होती तो वसुंधरा जी क्यों नहीं कर पाई जी? देखिए क्यों नहीं कर पाई, मैंने आपको इसलिए था, उस समय यूपीए की सरकार थी जी जी, और जब गहलोत जी कर रहे थे तब एनडीए आ गई थी साल भर बाद। सारा खेल राजनीति में बहुत कुछ, जब आप सत्ता में हैं कितने पावरफुल हैं आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा इस समय कह दिया जाएगा दोनों जगह ऊपर नीचे सरकार। क्यों कहते हैं शुरुआत से इंदिरा जी के जमाने से कि ऊपर नीचे दोनों जगह सरकार हो, काम खट से हो जाएगा, डबल इंजन। मोदी जी का है, और जब डबल इंजन नहीं होता है तो फिर चिल्लाते रहते हैं नीचे वाले या ऊपर वाले का, वहां वो काम नहीं करने दे रहे हैं, वहां ये नहीं करने दे रहे। तो इसीलिए जनता ने अब इस बार डबल इंजन का मौका दिया है जी। 13 के समय में मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि 14 में चुनाव हुए थे, 13 में चुन के आए थे अशोक गहलोत लास्ट में। 1 साल के अंदर आदमी बैठता है, देखता है, साल भर तो लग ही जाता है। तो उन्होंने कहा पहले देखते हैं क्या माहौल है, तब तक चुनाव इतना बुरा हार गए। तब भी मैं फिर कहता हूं कि अशोक गहलोत बहुत बढ़िया चुनाव लड़े थे उस वक्त 18 के, 13 में तो वो चले गए जी, और वो आ गए जी, वसुंधरा जी आ गई। फिर अब पुरानी बातें खो दी जाएंगी, वसुंधरा जी और केंद्रीय बीजेपी से कैसी तालमेलता थी तो आप देख ही रहे थे। वो कितनी बार दिल्ली जाती थी, कितनी बार नहीं जाती थी। राजनाथ सिंह के समय वो पूरी एक कहानी है, और उस कहानी को हल्का सा यादों की चीटों के सहारे इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि आज देखिए फ्रेम कितना सुंदर है जी। अगर कल से आज तक देख लीजिए ना, कौन दिख रहा है आज समापन के ये फंक्शन किस दिन 2 समय माना जाता है, उद्घाटन के समय और समापन के समय। तो मंच तो लूट लिया किरोड़ी लाल मीणा ने ही जी। कल दिया कुमारी जी भी थी, आज सुबह भी थी जी, लेकिन आप समझ रहे ना, मंत्री तो और लोग भी हैं ना जी। वो शुरुआत में भी नजर आए, लास्ट में भी है जी। यही एक्सपीरियंस का वो फायदा उठाते हैं। जब बाबा किरोड़ी गुस्सा आता है तो फिर शिव हो जाते हैं, फट जाते हैं। चलिए खैर, ये तो रही सर बीजेपी की बात। लेकिन देखिए उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, लेकिन अब दूसरी अगर विपक्ष की बात कर ले तो जब से उपचुनाव के नतीजे आए हैं तो कहीं ना कहीं, या उससे पहले ही कहे कि अपने प्रचार के दौरान भी हनुमान बेनीवाल के किस तरह के बयान सामने आ रहे थे। अपने ही गठबंधन के खिलाफ वो कई बयान दे रहे थे कि हमसे पूछा नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता। अभी भी उनके बयान, और उन बयानों में अब और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। अब इस पर जो उम्मेदाराम बेनीवाल आरएलपी से कांग्रेस में आए थे, जिस पर हनुमान बेनीवाल की कुछ नाराज़गी भी देखने को मिली थी, पर वो उन्हें मना लिया गया था उस वक्त। अब वो अपने पुराने साथी की तारीफ कर रहे, जबकि वो है कांग्रेस के सांसद। देखिए उनका एक बार पहले बयान सुना देते, फिर एक बार उस बयान पर भी। क्या अब आगे विपक्षी खेमे में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? उम्मेदाराम बेनीवाल ने क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं। मैं तो भी आदमी को ऐसा कभी बोलूं को नहीं, माने स्टेज तक मैं पुगा हुआ है। आदमी जरूर थोड़ा सख्त है और गुस्सो ज्यादा आवे। गुस्सो क्यों आवे? अपना हित आवे और जगह भी माते आरोप लगा हुआ नहीं, पर जब संकट की घड़ी के मैं हैंगो पहला कोई खड़ो हुआ तो वो आदमी ने कीकर बोल चुका हूं। तो देखिए उम्मेदाराम बेनीवाल किस तरह से हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, और उस हनुमान बेनीवाल की जो हनुमान बेनीवाल उपचुनाव के समय से अब तक भी
अपने ही गठबंधन साथी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे, उसी कांग्रेस से सांसद है उम्मीदवार राम बेनीवाल। तो सर इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में जो दिख रहा होता वो होता नहीं है, और जो हो रहा होता है वो दिखता नहीं है। अब हनुमान बेनीवाल दिल्ली में कह रहे हैं कि हमको बुलाया नहीं जाता है, सिर्फ मैसेज आ जाता है जी, फोन से मैसेज आ जाएगा कि ये कर दीजिए, ये हो जाएगा जी, और यहाँ करना। इंडिया ब्लॉक वाले पूछ नहीं रहे हैं, वो कल मिल के आए हैं स्पीकर से जी, वो और आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर। तो वो अब देखिए, हर राजनीतिक दल, मैं कह रहा हूँ, उसकी अपनी एक विचारधारा है, लेकिन वो किसके साथ खड़ा है वो ये देखिए। हनुमान बेनीवाल को ये भी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के पेज टाइट करते रहिए तो आगे मिल जाएगी, जीत के भी तो आना है जी। भाजपा तो अब आपको लेगी नहीं वहां जी, किस शर्त पे लेगी बताइए? तो एनडीए में जगह नहीं है, तो इंडिया में रहना तो इंडिया के साथ ही पड़ेगा। रहना इंडिया के साथ है। जब सब अभी इस समय कांग्रेस को कह रहे हैं तो हाथ धो लो, फिर कह रहे नहीं है तो हम इंडिया में ही लड़ेंगे भी। तो और रही बात उम्मीद राम बेनीवाल की, तो जब देखिए आज कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, इसको इस स्पिरिट में लीजिए। लेकिन हम वो कहते हैं ना, राजनीति में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। जी जी, उन्होंने कहा मेरे बड़े हैं, सब है, राजनीति सीखी है उम्मीद राम बेनीवाल ने, की है साथ में, तो सब पता है कि कौन किसको 10 चलना है, किसको 20 चलना है। यही खेल है राजनीति का। मैं यही, आप लोग जब भी पूछते हो तो राजनीति में सीधे सीधे 2+2 4 नहीं होता है जी, वो 22 भी कभी कभी बन जाता है। राजनीति का खेल ही यही है। जो 25 जीत के आ रहे थे 2 बार से, और ये लोग मिल गए तो देखिए 11 गिर गए। हाँ जी, और उस समय आप 2 जून में किसी से पूछ लेते तो कह रहे थे 11 इस्तीफा तक देने की शर्त नहीं, किरोड़ी बावन लगा दी थी। तो सियासत है और जनता, जनता सर्वोपरि है। सियासत आप पार्टी में कीजिए, जनता के साथ नहीं। बिल्कुल। विपक्षी खेमे में क्या देखने को मिलेगा ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चेहरा बदले जाने पर भी कई सवाल देखने को मिल रहे हैं कि हो सकता है जल्द से जल्द गोविंद सिंह डोटासरा की जगह कोई और चेहरा कांग्रेस में अब देखने को मिले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। इसके साथ साथ हनुमान बेनीवाल की अब आगे क्या रणनीति रहेगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच दिलचस्प किरोड़ीलाल मीणा को देखना होगा कि देखिए वो किरोड़ीलाल मीणा जो भी इसी हफ्ते के शुरुआत में फायर थे और वायलेंट थे, और अब वो साइलेंट नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि राइजिंग राजस्थान का समापन हो गया है और जी, एसआई भर्ती परीक्षा पर अब जल्द बड़े फैसले आने की उम्मीद है। हालांकि 10 तारीख तक का कोर्ट ने सरकार को समय दिया था, लेकिन हो सकता है कि राइजिंग राजस्थान की वजह से अभी तक जवाब दाखिल नहीं हुआ हो। उस पर अभी तक कोई बड़ा ऐसा अपडेट देखने को नहीं मिला, लेकिन उस पर भी जो अपडेट आएगा सबसे पहले TV9 राजस्थान पर हम आपको दिखाएंगे। और एक बार फिर कल आपके सामने हाजिर होंगे एक नए सियासी मुद्दे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, शुक्रिया।